नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है फ्रेंड्स, अभी तक मैं इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर और वैकेब से रिलेटेड कई सारे क्लासेस ले रखे हैं। वैकेब मतलब वर्ड पार वैकेबुलरी होती है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड फ्रेजल वर्ब्स। इसकी क्लासेस मैंने ले रखी है। और ग्रामर की बेसिक की हमने पार्ट ऑफ स्पीच की शॉर्ट क्लासेस ले रखी है, जो कि बहुत ही शानदार क्लास है। आप चाहे तो देख सकते हैं, काफ़ी मैंने टेक्निकल वे से उनको पढ़ाया है, जैसा क्लास आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा। और उस क्लासेस को आप जाके देखिए, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने सब कुछ कवर करा दिया है, बस प्रीपोजिशन बाकी है, और उसको मैंने शॉर्ट में अभी कवर कराया है। डिटेल में अभी बाद में एक एक लेसन करके बताएंगे, लेकिन जब तक आप हमारा शॉर्ट क्लास नहीं पढ़ेंगे तब तक डिटेल क्लास आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो आज फ्रेंड्स हम वैकेब की क्लास लेंगे, और वैकेब की क्लास में आज हम लेंगे रूट वर्ड का मोनो वर्ड है आज। रूट हम आपको पता है कि वैकेब की क्लास में हमने रूट वर्ड से स्टार्ट किया है। मैंने पहले रूट वर्ड से आपको ढेर सारा जितने भी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या एंटोनिम सिनोनिम के तौर पे आते हैं, वो आपको यहाँ से सॉल्व हो पाएँ और एक अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। तो रूट वर्ड की हमने 8-10 क्लासेस ले रखे हैं। ये भी चाहे तो आप स्टार्टिंग से जाके हमारी रूट वर्ड की क्लास ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको कन्वे किया है आप तक अपनी मैसेज को, जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वर्ड में, जो हिडन इन्फॉर्मेशन है। और इस एक वर्ड लेके मैंने एक ही रूट वर्ड से 10-10 वर्ड कराए हैं, जो कि आप 10 मिनट में 10 वर्ड आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, आज की क्लास में हम देखते हैं। हमारा रूट वर्ड है मोनो। मैंने पहले ही क्लास में बता चुका है कि रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। तो आज का हमारा वर्ड है मोनो। इसे मोनो भी कहते हैं, यूनी भी कहते हैं। दोनों का मतलब होता है वन। मोनो का भी मतलब वन होता है और यूनी का भी मतलब वन होता है। अब बात आती है, इससे हम नए वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे कैसे। तो इसी वर्ड से हमने 10 नए वर्डों का फॉर्मेशन किया है फ्रेंड्स। तो आइए इन 10 वर्ड को देखता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस बात को बताता हूँ। जैसे एक हमारा वर्ड है मोनोपॉली, ठीक है। मोनोपॉली 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोनो और पॉलिस। मोनो और पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है सेल, बेचना, और मोनो का मतलब होता है एक। तो एक्सक्लूसिव राइट, ओनली राइट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल, केवल एक अधिकार। एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ अ कमोडिटी आर सर्विस, मतलब आप कोई सेवा प्रदान करते हैं। जैसे एक रेलवे हो गया, सेवा प्रदान करता है। एयरलाइंस हो गया, सेवा प्रदान करता है। गवर्नमेंट बस सिस्टम हो गया, सेवा प्रदान होते करते हैं। होटल हो गया, जो आपको सर्विसेज देते हैं। और कमोडिटी, कोई बिजनेस करता है, जैसे कि अडानी है, वो हिंदुस्तान लीवर है जो साबुन वाबुन बनाता है। उसके बाद से कुछ बहुत सारी कंपनियां हो गई आपकी, हिंदुस्तान लीवर हो गया, और क्या कहते हैं, अडानी हो गए। अडानी की है शायद हिंदुस्तान लीवर, आप एक बार देख लीजिएगा। बेसिकली मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मतलब कि कोई भी वेंचर, कोई भी बिजनेस जिस पे एक व्यक्ति का अधिकार हो, मतलब एक ही व्यक्ति उस सामान को बेचता हो केवल। जैसे भारत में जितने एयरपोर्ट हैं वो प्राइवेट होते जा रहे हैं। तो प्राइवेट होते जा रहे हैं तो उसका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो उसको सारा अडानी के अंडर में जा रहा है। तो अडानी क्या होता जा रहा है, मोनोपोली होता जा रहा है। किसमें, एयरलाइंस के फील्ड में। क्योंकि जितनी भी एयरलाइंस है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करते हैं, तो पहले टेलीकॉम में बहुत सारी कंपनियां थी जो कि लगभग ठीक ठाक बिजनेस करती थी। जैसे टेलीनार था, जिसे हम यूनिनार भी कहते थे। वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया था, और भी कई सारी कंपनियां थी, जिसमें से सारी बंद हो चुकी। एक जियो आया, तो आप ये कहेंगे जियो इस फील्ड में, टेलीकॉम के क्षेत्र में इतना स्ट्रांग हो गया है कि इस पर इसका एक अधिकार स्थापित हो गया है। मतलब उसका बस एक ही सेलर है, क्योंकि बाकी कंपनियों का तो हालत ख़राब है, वो धीरे धीरे विलय होता जा रहा है एक दूसरे में। तो मोनोपोली का मतलब हो जाएगा एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव कंट्रोल, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। मतलब किसी भी सर्विस या कमोडिटी पे एकाधिकार होना। जैसे आप कोई सामान बेच रहे हो तो उसे सिर्फ आप ही बेचेंगे और कोई नहीं बेचेगा, उस पर आपका एकाधिकार हो गया। तो इसे ही हम मोनोपॉली कहते हैं। पॉली का मतलब होता है सेलर, और मोनो का मतलब होता है एक। तो जिसका एकाधिकार किसी बिजनेस हो जाए उसे हम मोनोपॉली कहते हैं। दूसरा वर्ड है फ्रेंड मेरा मोनोलॉग। 2 वर्ड से बना है। एक बना है मोनो प्लस लॉग। लॉग का मतलब होता है बोलना, मोनो का मतलब होता है एक। जैसे डायलॉग होता है, डायलॉग क्या, कभी भी एक व्यक्ति डायलॉग करेगा, कभी नहीं करेगा। डायलॉग करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, क्योंकि डायलॉग जो वर्ड है वो बना है डाया प्लस लॉग, डाई प्लस लॉग। डाई का मतलब होता है 2 और लॉग का मतलब होता है टॉक, बात करना। तो जब 2 लोगों के बीच में बात होती है उसे हम डायलॉग कहते हैं। ऐसे ही जब कोई एक ही व्यक्ति अपनी स्पीच को देता है, मतलब वही केवल बोलता जाता है, केवल वही बोलता जाता है, कोई सुनता नहीं। जैसे मैं आपसे अपनी मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। और हम ये देखते हैं, सॉरी,
कि जैसे कुछ कुछ स्टेज प्रोग्राम होते हैं, ड्रामा होते हैं, बेसिकली ये वर्ड ड्रामा में भी आता है। तो उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, वो आता है, वो स्पीच दे के चला जाता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता है, ना कोई उसके क्वेश्चन का रिप्लाई करता है, ना वो किसी से क्वेश्चन पूछता है, जो कहना रहता है खुद ही कहा जाता है। तो मोनोलॉग का मतलब स्पीच यू मेक टू योर सेल्फ, आप खुद ही के द्वारा एक स्पीच बनाए। अ स्पीच प्रेजेंटेड बाई ए सिंगल कैरेक्टर, मतलब ऐसा स्पीच, ऐसा मतलब एक स्पीच जो संदेश जो केवल एक व्यक्ति द्वारा ही बोला जाए, उसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं होती, उसे मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग कहते हैं तो मोनो का मतलब हो गया एक, और लॉग का मतलब हो जाएगा टॉक या स्पीक, बोलना। इसी तरह डायलॉग होता है, DIALOGUE। डायलॉग किससे बना है, डाई का मतलब दो, और लॉग का मतलब स्पीक, यानी कि जब दो लोग बात करते हैं, क्योंकि डायलॉग कभी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता है, उसमें दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति भी होते हैं। तो दो लोगों के बीच की जो बात को हम कहते हैं उसे डायलॉग कहते हैं। तो डाई का मतलब टू, लॉग का मतलब टॉक, और यहाँ मोनो का मतलब एक और लॉग का मतलब, तो एक ही व्यक्ति जब अपनी बातों को बोलता है, इसे हम मोनोलॉग कहते हैं। जैसे कि ड्रामा में होता है, जो प्ले होता था, उसमें एक व्यक्ति आता था, वो अपनी बातों को बोलकर चला जाता था, वो मोनोलॉग है। ऐसे ही हमारा तीसरा वर्ड फ्रेंड्स है मोनोपोली, जान गए हम, मोनोलॉग जान गए। थर्ड वर्ड हमारा है मोनो एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब एटम होता है, किसी भी परमाणु में एटम होते हैं ना, परमाणु होता है किसी भी चीज़ में एटम। तो मोनो एटॉमिक कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, जब केवल एक ही एटम हो किसी चीज़ में, उसे हम मोनो एटॉमिक कहेंगे। एटॉमिक का मतलब होगा एटम, परमाणु हो गया, और मोनो का क्या मतलब हो गया एक, तो एक ही एटम हो उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, जो कि केवल एक ही एटम को रखता हो, केवल एक ही एटम से बना हो। कंसिस्टिंग का मतलब रखना या बना होना, तो कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, जो केवल एक एटम का बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक कहते हैं। तो मोनो एटॉमिक कोई भी चीज़ हो गया, चाहे वो जो कुछ भी हो, तो उसे बम हो गया या कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़ जो एटॉमिक से जिसका स्ट्रक्चर एटॉमिक से जो बनता है, अगर उसमें एक ही, मोनो का मतलब होता है ओनली वन, तो वन ही एटम हो उसे हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। अब ये मोनो एटॉमिक कई सारी चीज़ें हो सकती है, आप नेट पे डालिए कि मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको मिल जाएगा। एक बात आती है फिर हमारा चौथे वर्ड पे हमने लिखा मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, जी वही रंग वाला कलर, और मोनो का मतलब आपको पता है, मोनो का मतलब वन होता है। तो क्रोमेटिक का मतलब होता है कंटेनिंग ओनली वन कलर, इसे यूनिक्रोमेटिक भी कहते हैं। चाहे मोनोक्रोमेटिक कह लीजिए, चाहे यूनिक्रोमेटिक कर लीजिए, क्योंकि हमने बताया यूनि का मतलब भी वन होता है और मोनो का भी मतलब वन होता है। तो मोनोक्रोमेटिक या यूनिक्रोमेटिक का मतलब हो जाएगा कंटेनिंग ओनली वन कलर, जिसमें केवल एक ही रंग हो। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर रेड है, तो इसमें कितने कलर है, एक कलर है, तो हम इसे कह सकते हैं ये मोनोक्रोमेटिक मार्कर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रंग है। तो जिस चीज़ में भी एक रंग हो उसे मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। अगर हम मोनोक्रोमेटिक ड्रेस कह रहे हैं तो उस पूरे ड्रेस में एक ही रंग होगा, दूसरा रंग नहीं होगा, क्योंकि मोनो का मतलब एक होता है और क्रोमेटिक का मतलब कलर होता है। उसी तरह हम देखते हैं, जैसे अगर हम एक बात करते हैं, ये जैसे आप देखेंगे कई सारे व्यक्ति होते हैं जो ये आईब्रो होते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें ज्वाइंट नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी ये ज्वाइंट होती है। तो ऐसे आईब्रो को हम क्या कहते हैं, ऐसे आईब्रो को हम कहते हैं मोनोब्रो। मोनोब्रो, मोनो दो वर्ड से बना है, ब्रो आईब्रो प्लस मोनो, तो मोनो का मतलब एक हो गया और आईब्रो का मतलब आईब्रो हो गया। तो आईब्रो भौवें जिसे कहते हैं हिंदी में, तो आईब्रोज डेट मीट ईच अदर, मतलब ऐसे आईब्रो जो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये एक ही पूरी इनको कहा जाता है, एक सीरीज में, ये कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है। कुछ लोग का यहाँ से ब्रेक, जैसे मेरा यहाँ से ब्रेक किया है, कुछ लोग का होता है ये ब्रेक नहीं करता होगा, आप देखे होंगे, उसे ही हम कहते हैं मोनोब्रो। छठा वर्ड है हमारा फ्रेंड मोनोग्लाट। ग्लाट वर्ड हम आपको पढ़ा दिए हैं। ग्लाट का मतलब होता है टंग, जी ये टंग। टंग का स्पेलिंग देखिए, कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछ देता है, TONGUE टंग होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ TONGUE टंग। तो ग्लाट का मतलब होता है टंग, और वन का मतलब होता है एक, और टंग का मतलब मैंने बताया था, टंग का तात्पर्य क्या होता है, बोलना होता है। बाय द हेल्प ऑफ टंग हम क्या करते हैं, वी स्पीक, वी टॉक टू ईच अदर, तो टंग तो टॉक होता है। तो मोनो प्लस ग्लाट, टॉक का मतलब मोनो प्लस ग्लाट, यानी कि नोइंग और यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, जो एक ही भाषा बोलता है उसे हम मोनोग्लाट कहते हैं। नोइंग और यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, एक भाषा जानता हो या वो हमेशा एक ही भाषा में बात करते हो, जैसे आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आप मोनोग्लाट नहीं है, लेकिन जिसको केवल एक ही भाषा आती है उसे हम मोनोग्लाट कहते हैं। ग्लाट का मतलब होता है टू टॉक, टू स्पीक, बोलना, यानी कि लैंग्वेज बोलने के लिए यूज होता है, और मोनो का मतलब होता है वन। फिर बात आती है मोनोटोनस, दो वर्ड से बना है, टोन प्लस मोनो। टोन तो आपको पता है, जैसे म्यूजिक होता है, हम कुछ बोलते हैं तो टोन होता है। तो जब हम एक ही टोन अगर केवल निकलेगी
किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए हारमोनियम है, गिटार है, उससे एक ही टोन हमेशा निकल रहा है, एक ही टोन जब आवाज़ कर रहा है तो उसको सुन के आप अच्छा फील करेंगे, एकदम अच्छा फील नहीं करेंगे। जब कई सारे टोन मिलते हैं तब तो एक मतलब ऐसी वॉइस आती है जो आपको काफ़ी सूदिंग होती है, आपको काफ़ी कंफर्ट पहुंचाती है। तो जब एक ही टोन होगा तो होगा ही नहीं। तो मोनो का मतलब हो गया वन और टोन का मतलब हो जाएगा एक सिंगल आवाज़। तो इसे हम मोनोटोनस कहते हैं। लैकिंग ऑफ वेराइटी, जिसमें कि वेराइटी की कमी हो, प्रकार की कमी हो। वियरिसम, थकाऊ, तो ऐसी भी चीज़ हो कि थकाऊ मतलब ऐसी चीज़ थकाऊ या जो आपको उबाऊ, उबाऊ कह सकते हैं, उबाऊ। वियरिसम एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उबाऊ। उबाऊ का मतलब जब एक ही म्यूजिक सुनेंगे तो आप तो उबने तो लगेंगे ही। तो अटम मोनोटोनस का मतलब होता है उबाऊ। जैसे मोनोटोनस वर्क, ऐसा काम जिससे आप उब जाएं। जैसे बहुत बच्चों के लिए पढ़ाई मोनोटोनस है, बहुत लोग हैं जिनके लिए ऑफिस जाना मोनोटोनस है, क्योंकि जब एक ही तरह का काम आप रोज करते हैं ना तो मोनोटोनस लगने लगता है। तो ये मोनोटोनस उसी वर्ड से बना है। टोन का मतलब एक ही तरह का टोन और मोनो का मतलब हो, तो इसीलिए हम मोनोटोनस कहते हैं। मोनोटोनस वर्क हो सकता है, मोनोटोनस गेम हो सकता है। जैसे एक गेम है जिसमें हमेशा एक ही स्टेप आ रहा है तो उसे हम मोनोटोनस गेम कह लेंगे। मोनोटोनस सॉन्ग कह लेंगे जब एक ही म्यूजिक या एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, तो उसे मोनोटोनस का मतलब क्या कहेंगे, उबाऊ, जिसको थोड़ा सुनते ही आप क्या करें, वेरिसम हो जाए। आज का हमारा फ्रेंड 8वां वर्ड है मोनार्की। आर्की हमने वर्ड पढ़ रखा है, आर्क। आर्क का मतलब चीफ होता है, चीफ। और आर्की का मतलब गवर्नमेंट, मतलब जो शासन को चलाता है वही। तो किसी भी देश में जो शासन, जो गवर्नमेंट को चलाता है, रन करता है, वो उसका चीफ होता है, तो उसे हम आर्की कहते हैं, आर्की। और मोनो का मतलब क्या हुआ, एक, और आर्की का क्या मतलब हो जाएगा, शासक। तो मोनार्की, तो जहाँ पे ऐसी व्यवस्था, जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी होता है। और एनार्की, एक एनार्की क्या होता है, एनार्की का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि तानाशाही होती है। ऐसे ही क्या है, मोनार्की है। तो क्रेसी और आर्की दोनों का मतलब गवर्नमेंट होता है। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ, क्रेसी पे मैंने 10 वर्ड करा रखा है, उसमें आर्की भी बताया था। तो क्रेसी और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। और मोनो का मतलब होता है मतलब जो लीड करे, जो चीफ हो। तो मोनो का मतलब हो गया एक, और आर्की का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट करता। तो मोनार्की, टोटल रूल बाय वन पर्सन, मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा जगह जहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति का शासन हो, मतलब वही सब कुछ करता हो। जैसे अपने क्या हो, बता हुआ है, कुछ पीएम को रहता है, कुछ होम मिनिस्टर को रहता है, कुछ डिफेंस मिनिस्टर को रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो जिसमें सब पावर हो, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी ना हो। पूरे राज्य, पूरे देश का जो जितने भी पावर हैं वो एक ही लोग में कंसिस्ट करता हो। तो ऐसे ही शासन व्यवस्था को हम मोनार्की कहते हैं। आर्क का मतलब सत्ता, मोनो का मतलब एक व्यक्ति में केवल, और टोटल रूल बाय वन पर्सन, सिंगल व्यक्ति द्वारा। इसे ही हम एनार्की कहते हैं। जब एक ही व्यक्ति सत्ता चलाता है तो वो क्या कहता है, एनार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की। एनार्की का मतलब काफ़ी, जब एनार्की का हिंदी वर्ड क्या होता है, एनार्की का हिंदी वर्ड होता है मतलब जब शासन अच्छे से ना चल पाए। मैं आपको बता दूंगा किसी क्लास में। एनार्की की हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है, आप डिक्शनरी कर लीजिएगा। तो एनार्की का मतलब ऐसा शासन ना जो जब काफ़ी ज़्यादा, जब जो स्टेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछल कूद होने लगे, कुछ भी ठीक से ना चल रहा हो, कहीं मर्डर हो रहा हो, कहीं लोग भूख से मर रहे हों, क्याटिक सिचुएशन हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो, कोई खुश ना हो, तो उसे एनार्की। तो एक व्यक्ति जब चलाता है वो किसी की बात ध्यान रखेगा। जब 4 लोग रहते हैं तो अलग अलग लोगों की सुनते हैं, सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं। जब एक ही व्यक्ति सर्वा किंग रहेगा तो किसी की कुछ नहीं सुनेगा, जो चाहेगा वो चाहेगा, तो वो एनार्की सिस्टम हो जाती है, अराजक तंत्र कहते हैं। एनार्की का मतलब होता है अराजक तंत्र, जिसमें केवल अराजकता फैली हो। फिर आज तो इस तरह से हमने मोनार्की पढ़ लिया। अब एक मोनोरेल। आपने देखा होगा, रेल होती है, एक मीटर गेज वाली लाइन होती है। मीटर गेज वाली लाइन का मतलब अगर 2 लाइन ऐसे जा रही है रेलवे ट्रैक की, जो ये ट्रैक हैं, तो इसके बीच 1 मीटर की दूरी हो, इसे हम मीटर गेज कहते हैं। जो जनरली ट्रेनें चलती है, जिसे हिंदी में बड़ी लाइन की ट्रेन कहते हैं, जो जनरली आप देखते हैं ट्रेनें चलती है। स्मॉल गेज भी होता है जिसकी 1 मीटर से कुछ कम होती है, जो कि पहले पैसेंजर छोटी ट्रेनें चलती करती थी। एक होता है मोनोरेल। मोनोरेल का मतलब वो केवल सिंगल पटरी पे चलता है, बीच में चलता है, आधा ट्रेन का हिस्सा इधर होता है, आधा ट्रेन का हिस्सा जो होता है, शायद ये मुंबई में चलती है, तो मोनोरेल। तो रेल और मोनो मतलब ऐसा रेल जो केवल सिंगल पटरी पे चलती है, और सिंगल रोड सर्विस एज अ ट्रैक, मतलब जो ट्रेन का जो सर्विस देने वाला जो रास्ता हो उसमें केवल सिंगल ट्रैक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोरेल कहते हैं। इस तरह से आज अब दूसरा लास्ट, आज का आखिरी वर्ड हम देखते हैं, मोनोगेमी। हमने आपको एक वर्ड कई बार बता चुका है, गेमस। गेमस, गेमस का मतलब होता है टू मैरिज, शादी करना, टू मैरिज। तो
मोनोगेमी का मतलब हो जाएगा वन मैरिज, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे केवल एक ही शादी, जैसे अपने क्या है वन मैरिज वैलिड है, अगर आप 2 मैरिज करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगी, कई सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे पॉलीगेमी, पॉली का मतलब होता है अनेक, अनेक शादी करना, या बाईगेमी 2 शादी करना, तो जहाँ पे बाईगेमी और मोनोगेमी का विरोध किया जाता हो, वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता हो, तो वहाँ पे क्या होता है मोनोगेमी होता है, कि मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे केवल एक ही शादी मानी जाएगी। दो तीन शादी आप करते हैं तो आपको कई तरह चीज़ों से बाइकआउट कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन कई सारे आपके ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसी ही व्यवस्था को जहाँ पे केवल एक शादी होती है, एक ही शादी के रिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, उसे हम मोनोगेमी कहते हैं। मोनोगेमी क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनो और गेमस 2 वर्ड से बना है। गेमस का मतलब होता है मैरिज शादी, और मोनो का मतलब होता है वन, तो वन मैरिज। इस तरह से फ्रेंड ये हम रूट वर्ड मोनो से देखिए 10 वर्ड कैसे याद कर लिए। अब देखिए इसको रूट वर्ड से पढ़ने से फ़ायदा क्या क्या है। जैसे अगर कहीं कोई ऑप्शन आया, जैसे कहीं एक क्वेश्चन पूछा गया वन मैरिज, वन मैरिज पूछा गया कि वन मैरिज को एक और वर्ड में क्या कहते हैं, तो 4 ऑप्शन हो गया। मान लीजिए एक हो गया बाई आर्की, एक हो गया ट्राई आर्की, एक कुछ और हो गया, जैसे मान लीजिए एक कुछ और दे दिया, जैसे आप क्या सकते हैं डेमोक्रेसी दे दिया, और फिर एक दे दिया मोनोगेमी। तो आपको मान लीजिए एक पल के लिए कोई ऐसा वर्ड इसमें नहीं है चारों में जो आपने पहले कभी का पढ़ा है, लेकिन आपने गेमी केवल पढ़ा है। तो गेमी का मतलब आपको पता है शादी होगा, तो शादी से रिलेटेड एक वर्ड है जिसमें गेमी है। मोनोगेमी आप नहीं जानते, केवल गेमी जानते हैं अगर रूट वर्ड, तो पता चलेगा गेमी तो किसी में नहीं है, यानी कि शादी का मतलब यही एक होगा, तो बाकी सब तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन यही सही है, भले आपको नहीं पता है क्योंकि इसमें गेमस है, गेमस का मतलब मैरिज होता है। तो फ्रेंड इस तरह से आप 4 ऑप्शन का क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता हो, फिर भी आप एक प्रेडिक्शन द्वारा अंदाज़ा लगा के आप उसको सही करेक्ट कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा है, एक ही वर्ड से आप 10 वर्ड सीख लेते हैं। अब देखिए इन वर्ड को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार आप देखेंगे ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे मीनिंग को रटते रहते हैं, मोनोगेमी का मतलब एक शादी, मोनोब्रो का मतलब जिसके एक आईब्रो हो, तो ये हमें भूल जाता है, काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि एक ही तरह रिपीट करते हैं तो ये उबाऊ हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसे रूट वर्ड की सहायता से पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम जान जाते हैं कि ये रूट का ये जो वर्ड है, जो ये मोनोरेल हो गया या मोनार्की आ गया, ये स्पेशली इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो जैसे ही हम इसका ओरिजिन जान जाते हैं, तो एक मोनो हम जान गए, तो अब इस मोनो कहीं भी किसी वर्ड के आगे आएगा तो आप ये तो समझ ही जाएंगे कि इस वर्ड का मतलब एक होगा, बाकी चाहे कुछ भी हो लेकिन एक का सेंस ज़रूर आएगा। जैसे अगर गेमी आप जानते हैं तो आप ये जान जाएंगे अगर कहीं भी गेमी आ रहा है तो उसमें शादी ज़रूर होगा, भले उसका अर्थ कुछ और हो लेकिन शादी से रिलेटेड ही अर्थ होगा। तो इस तरह से फ्रेंड रूट वर्ड से हम काफ़ी आसानी से वोकैबुलरी लर्न कर लेते हैं, जो कि इस तरह से याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड आपको हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन के प्रिपरेशन करते हैं, या वो क्लास 9 से 12 तक पढ़ते हैं। प्लस ये तो मेरा रूट वर्ड का क्लास है, आप ग्रामर की क्लास देखेंगे जो कि काफ़ी शानदार क्लासेज है। इससे एकदम इसी तरह से मैंने पढ़ाया, उसको भी ट्रिक से पढ़ाया गया जो कि जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की और काफ़ी क्लियर करने की कोशिश किया है एक एक चीज़ जो है। तो फ्रेंड आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर की भी क्लास को देखिए और वर्ड पार्ट को भी क्लास को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आगे का क्लास बनाने के लिए एक थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और फ्रेंड बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप लेसन को एंजॉय करिए, अगले लेसन का वेट करिए। थैंक यू।